आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 13 में हम लोग सीखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। इन पांचों टूल्स को मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस ट्यूटोरियल में कवर अप कर लूं, और जो आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स होंगे जब मैं फ़ोटो एडिटिंग बताऊंगा तो उस टाइम इन सभी टूल्स के बारे में थोड़ा डिटेल करूंगा। अभी सबसे पहले मैं एक ट्यूटोरियल में इन सभी के बारे में बेसिक बता दूं ताकि आप लोग इतना कंफर्म हो जाएं कि इसका यूज़ क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं इन सभी का काम है अनवांटेड दाग धब्बे, अनवांटेड चीज़ों को आपके इमेज से हटाना या रिमूव करना। अब जैसे हमारे पास ये एक इमेज है और एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। इन तीनों में तीन कंडीशंस हैं। इसमें आँखों के ऊपर रेड कलर आ गया है। जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो लाइट कम होने की वजह से, ख़ासतौर से जब आप नाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो आँखों पे इस तरह से रेड कलर आ जाता है। तो इसको फोटोशॉप की मदद से कैसे ठीक करेंगे ये आज हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे बहुत सारे बर्ड्स को आप देख रहे हैं, किसी एक बर्ड या दो बर्ड्स को हटाना है यहाँ पर से, तो आप कैसे हटाएंगे। तीसरा, इसके फेस पे जो ये मोल्स हैं यानी ये जो छोटे छोटे दाग हैं, इनको कैसे आप हटाएंगे। तो सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये तीन कैटेगरी होंगे। इनमें सबसे पहले आपको समझना होगा प्रॉक्सिमेट मैच आप जब रखेंगे तो जहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये दाग यहाँ से हट गया, लेकिन ये हुआ क्या, आसपास के कलर को यहाँ पर लाकर फिल कर दिया गया है, प्रॉक्सिमेट कलर फिल कर दिया गया है। अगर आप क्रिएट टेक्सचर करेंगे और उसके बाद अगर आप इस पर फिल करेंगे तो ये इसी बैकग्राउंड का एक टेक्सचर बना देगा। देखिए यहाँ पर टेक्सचर बन चुका है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं ये एक टेक्सचर बन चुका है। तो आपको टेक्सचर यूज़ अभी नहीं करना है, कंटेंट अवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट अवेयर का काम है कि जो हमारे ब्रश की साइज़ है उसके बाहर का जो कलर है वो इस ब्रश के साइज़ के अंदर आकर फिल हो जाएगा इस तरीके से। तो कंटेंट अवेयर या प्रॉक्सिमेट मैच, इन दोनों में से किसी एक को आप सिलेक्ट करके रखेंगे। ये सैंपल और लेयर्स है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ से चेक कर देते हैं, तब आप इस लेयर पे रहते हुए भी इस फोटो की एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हट गया, लेकिन काम किस पे हुआ है, इस पे हुआ है। मैं नीचे वाले आई बॉल को बंद करके दिखाता हूँ, ये काम किस पे हुआ है, इस पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से न्यू लेयर लेंगे और सिंपल ऑल लेयर्स कर देंगे, प्रॉक्सिमेट मैच रखेंगे और मोड को यहाँ पर नॉर्मल रखेंगे और इस तरह से अगर क्लिक करते चले जाएंगे तो जितने भी इसके दाग धब्बे हैं वो सभी हट जाएंगे। तो अभी मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करके इन सभी को हटा दिया। उसी तरीके से और जितने भी दाग धब्बे होंगे उन सभी को आपको हटा देना है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जितना बड़ा दाग हो आप ब्रश उससे थोड़ा सा बड़ा रखें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। जैसे ये है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये है, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये सभी हट गया ऑलमोस्ट। तो इस इमेज में आपको ये समझ में आ गया कि जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो फोटो से कैसे रिमूव किए जाते हैं। उसके लिए आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हीलिंग ब्रश टूल क्यों काम आता है, तो उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। अभी देखिए मैंने न्यू लेयर पे काम किया था, तो मैं इसको डिलीट करूंगा तो सभी दाग जहां थे वहीं पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप न्यू लेयर पे ही काम करें। अब मैं यहाँ से फिर से एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से सिंपल ऑल लेयर्स रखते हैं और इस बार मैं हीलिंग ब्रश टूल लेता हूँ। हीलिंग ब्रश टूल का काम है, दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, सैंपल्ड और पैटर्न। अल्टीमेटली हम लोग जो सैंपल करेंगे उसी को यहाँ पर फिल करना चाहेंगे। सैंपल का मतलब होता है कि आप ऑल्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये एक सर्कल की तरह अलग सा बन जाएगा और वो कहेगा कि आपको कोई एक कलर पिक करने के लिए। अब इस बार आपको ध्यान देना होगा कि ऑल लेयर से हटाकर आप यहाँ पर करेंट एंड बिलो लेयर कर दें जब आप यहाँ पर न्यू लेयर लेंगे। यानी कि जब आप यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करेंगे तो ऑल लेयर्स यहाँ पर आप नहीं रखेंगे, आप क्या रखेंगे, करेंट एंड बिलो लेयर। ये कब रखेंगे, जब आप यहाँ से न्यू लेयर लेकर इस पर काम करें और इफ़ेक्ट इसके ऊपर हो,
तब आप यहाँ पर रखेंगे करेंट एंड बिलो लेयर। उसके बाद यहाँ पर सैंपल में रखेंगे, जहाँ से मैं सैंपल करूँगा वो कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, तभी ये सैंपल होगा। सैंपल करने के लिए हर बार आपको ऑल्ट प्रेस करना होगा, और जहाँ से सैंपल लेना चाहते हैं वहाँ से आप सैंपल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करके ये कलर सैंपल ले लिया और यहाँ पर आकर इसको पेंट कर दिए। ये देखिए हट गया। तो काम किस पर हो रहा है, इस लेयर पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से हर बार सैंपल लेंगे और हर बार इस तरीके से पेंट कर देंगे, फिर सैंपल लेंगे और फिर पेंट कर देंगे। तो इस तरह से आप सैंपल लेते जाएंगे और पेंट करते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट हमने हटा दिया। तो हीलिंग ब्रश टूल का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से पैच टूल। पैच टूल का एग्जाम्पल मैं इस इमेज पर देना चाहूँगा। सपोज़ हमारे पास ये बर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ इसको हटाना। तो जब आप पैच टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये 4 ऑप्शंस आएंगे। आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर रहेंगे, मोड को नॉर्मल रखेंगे। यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन 2 ऑप्शंस होंगे, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ऑप्शन ट्रांसपेरेंट का होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट उतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोर्स और डेस्टिनेशन, इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि अगर मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया यहाँ पर और ड्रैग करके लेकर जाऊँ, तो जहाँ पर लेकर जाकर यहाँ पर फिल करूँगा वो इमेज यहाँ पर आकर इसके अंदर फिल हो जाएगा। और अगर मैं इस डेस्टिनेशन को चेक कर दिया और उसके बाद इसको पकड़ कर लेकर जाऊँगा तो वो इमेज को ढकने के काम आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये ढक चुका है। आप कंट्रोल डी करेंगे, ये हट जाएगा। तो सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि आप किसको हटाना चाहते हैं और किसको रखना चाहते हैं। उसके लिए अब यहाँ से अगर मैंने सोर्स ही रखा तो मैं उस इमेज का ही सिलेक्शन करूँगा जिसको मुझे हटाना है। इसको सिलेक्शन करेंगे और ले जाकर खाली जगह पर छोड़ देंगे, तो खाली जगह इसके अंदर आकर फिल हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देंगे। अब अगर मुझे इसे भी हटाना है तो इसका भी सिलेक्शन कर लेंगे और इसको पकड़ कर ले जाकर इस तरफ या इस तरफ कहीं ले जाकर रख देंगे। अब ये भी देखिए हट चुका है। तो इस तरह से एक एक इमेज को आप अपने बैकग्राउंड से हटा सकते हैं। तो ये हो गई बात पैच टूल की। इसमें ध्यान रखेंगे सोर्स और डेस्टिनेशन। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल भी वैसे ही काम करता है जैसे पैच टूल करता है। थोड़ा सा फर्क ये है कि आप इसका सिलेक्शन, जैसे हमने इसका सिलेक्शन किया, अब इसको पकड़कर यहाँ ले जाकर रखूँगा तो ये कलर वहाँ पर जाकर फिल तो हो जाएगा ज़रूर, लेकिन वो इमेज वहाँ से हटकर दूसरे जगह पर पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए जैसे पेस्ट हो चुका है यहाँ पर। तो कंटेंट अवेयर मूव टूल का काम ही ये है कि यहाँ से इसको हटा तो देगा ज़रूर, लेकिन ये इमेज नहीं हटेगी। जहाँ पर आप लेकर जाएंगे वहाँ पर इमेज साथ में चली जाएगी। यहाँ से देखिए ये हटने के बाद भी यहाँ पर ये इमेज दिख रही है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट अवेयर मूव टूल कैसे काम करता है। अब हम लोग आते हैं रेड आई टूल। इसका मतलब ही यही होता है, सिर्फ इसका एक ही काम है कि आँखों पर जब इस तरह का इफेक्ट आ जाए तो आप रेड आई टूल का यूज़ कर लें। और इसका डार्कन अमाउंट आप 50% रखें और पुपिल साइज इसका 50% रखें। दोनों का साइज 50% रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसका यूज़ करने का तरीका है कि सिर्फ अपने माउस से इस रेड कलर पर आकर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। ये देखिए हट गया। अब इस पर भी क्लिक करेंगे, ये भी हट जाएगा। ये देखिए। तो बहुत आसानी से इन दोनों आई बॉल में जो रेड कलर्स थे उसको हमने हटा दिया। तो फ्रेंड्स, इन पांचों टूल का अलग अलग काम है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से कम 2 इमेजेस को आप एडिट करिए और हीलिंग ब्रश टूल से भी कम 2 इमेजेस को एडिट करिए। पैच टूल और कंटेंट अवेयर से एक एक इमेजेस को आप यूज़ करिए कम से कम अलग अलग तरीके से। और रेड आई से 1-2 इमेजेस को कर लीजिए तो इसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। इतना काम आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी कर लें, इसको आप ज़्यादा देर ना करें। और किसी तरह का कुछ डाउट अगर रह गया तो मुझे मेल में बता दें। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज़ को बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।